नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिला पुलिस की विशेष टीम और उत्पाद विभाग ने जिले के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 200 शराब बेचने और पीने वालों को किया गिरफ्तार। दाह संस्कार करने गया एक युवक नहाने के दौरान डूब गया। और डीसीएलआर कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी, कई घंटों तक मची रही अफरा तफरी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से शराब को लेकर कई थानों में छापेमारी कर लगभग 200 लोगों को हिरासत में लिया। जिले में 24 घंटे के भीतर शराब माफियाओं, धंधेबाज और शराब का सेवन करने वालों पर जिला पुलिस की विशेष टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 200 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला पुलिस की विशेष टीम और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से जिले के कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि जिले में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर जिले द्वारा सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिया गया कि अवैध शराब जो है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। तो इस स्पेशल ड्राइव में सभी थानों से लगभग 200 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनके साथ में शराब भी मिली है और कुछ अन्य लोग जो दूसरे केसेस में थे उनको जेल भेजा गया है। थैंक यू। ये प्रक्रिया आगे भी चलने वाली है, इस तरह की कार्रवाई आगे भी होगी? ये स्पेशल ड्राइव थे, पुलिस की लगातार ड्राइव चल रही है और जिसमें पिछले कई दिनों से कई लोग जेल भेजे गए थे। कल स्पेशल ड्राइव में सभी थाना क्षेत्रों को लगाया गया था एक साथ, तो इसकी वजह से नंबर ज़्यादा है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई। सिकंदरपुर सीढ़ी घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए एक युवक डूब गया। देर शाम तक एसडीआरएफ की टीम तलाशी में जुटी रही। पुरानी बाजार निवासी गौरव कुमार सिकंदरपुर स्थित सीढ़ी घाट में नहाने के दौरान डूब गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। तत्काल रूप से सिकंदरपुर ओपी और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। घटना गुरुवार दोपहर 2 बजे के करीब की बताई जा रही है। गौरव के पिता ब्रज किशोर सुल्तानिया ने कहा कि उनके पुत्र जो पलक साड़ी शोरूम में कार्य करता है, उसी के दुकान के ओनर के यहाँ के किसी की श्राद्ध क्रम में वह सिकंदरपुर आया था, जहाँ नहाने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह बूढ़ी गंडक नदी में डूबने लगा। उसे डूबता देख 3 और दोस्त उसे बचाने गए, लेकिन चारों युवक का ही संतुलन बिगड़ गया और वो लोग भी डूबने लगे। तभी एक मछुआरे की नजर उन लोगों पर पड़ी और उस मछुआरे ने 3 लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन गौरव तब तक नदी की गहराई में चला गया था। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने गौरव की बॉडी ढूंढने का प्रयास कर रही है। खबर लिखे जाने तक उसकी बॉडी नहीं मिल सकी। हमारा लड़का जो है एक पड़ोस में कोई देहांत हो गया था, उसी के दाह संस्कार में आया था। अच्छा। और वहाँ दाह संस्कार करने के बाद आया इस जगह नहाने के लिए। उसी क्रम में वो जो है डूब गया। उसके साथ 2-4 लड़के और भी थे, हम तो थे नहीं। हमको तो अभी फ़ोन करके बुलाया गया। तो अभी बाकी लोग तो बच गए, अभी कितना लोग डूबा हुआ है? एक वही डूबा हुआ है। क्या नाम है जो डूबा है? गौरव कुमार सुल्तानिया। अच्छा, और आपका लड़का है वो? जी। कितना उम्र होगा लड़का का? 22। हाँ। हम आए उधर से तो इसको लोग को समझाए कि बाबू मतलब कि आड़ी में लोग निहा लिया तो लोग जाओ। मैं फिर उसके बाद अपना मछली मारने कुछ दूर और चला गया आगे। मैं उधर से मछली मार के बंसी निकाल के मैं वापस आ रहे थे, जब इसको देखे से वो डूबा जा रहा है। वो कह रहे थे गौरव इधर आओ, गौरव हाथ लाओ, गौरव हाथ बढ़ाओ। वो तो बीच में चला जा रहा है, लेकिन ये लोग बचाने को हल्ला पिल्ला कुछ नहीं किया, तो आदमी जुड़ जाता। क्या लोग था? क्या लोग डूब रहा है ना? 2-3 आदमी था। अच्छा। 3 आदमी मात्र था, जिसमें कि एक डूब गया था पहले से, है ना। और उसी को खोजने के चक्कर में गया था ये लड़का। कहने की मतलब भी डूब रहा था, तो जाके इसको बहुत दूरी से जाके उसको हम पकड़ के इतना पानी में से 1 फीट पानी में से हाथ। आपने बताया ना यहाँ पे? आपको बताया, मैं तबीयत ठीक नहीं है। बताना होगा, बताइए ना कि क्या हुआ घटना। बताएंगे, जो 2 आदमी से आया था उससे भी तो पूछिएगा। सबसे पूछेगा। आप बताइए ना पहले क्या हुआ है। हुआ तो बताओ ना कैसे क्या। आप पहले बताइए ना क्या हुआ यहाँ पे। 4 आदमी पानी में आए थे नहाने के लिए, मंजिल आए हुए थे। ठीक है। ईद बिया का भाई का रामदेव सरिया का, चारों को मना किए थे नहाने नहीं जा, नदी में पानी जो ऐसे गहरा है। ठीक है,
ये भी नहीं माना। हम लोग तीनों में नहा रहे थे, वो रुकने से लूच लाख जो चार्ज कर रहा था उसको समझाया कि आगे नहीं जाओ, फिर भी आगे गया। आगे जाके जो है समझे पानी भरा था तो डूब रहा था, हम गए उसको बचाने के लिए तो हम भी डूब रहे थे। ठीक है, वो दोनों लड़का भी नहीं आया करती कि जो हम आ जाएंगे तो हम भी। हर लड़का आया था शौच जलाने के लिए, स्नान कर रहा था, उसमें से 3 लड़का पानी में डूब रहा था, निकल गया, एक लड़का डूब गया है। SDRF को बुलाया गया है, खोजवाया जा रहा है। क्या पहचान हुई है मृतक की? मृतक की पहचान उसके पिताजी नाम बताया कि गौरव कुमार है, नाम उम्र 22 साल है, पिता का नाम ब्रजकिशोर सुल्तानिया है, पुरानी बाजार सत्यनारायण मंदिर के सामने घर है, नगर थाना जिला मुजफ्फरपुर का है। तो खुदाई चल रहा अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर इलाके में बुधवार की देर शाम पुलिस ने शराब और तारी के अड्डों पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। शराब और तारी के अड्डों पर छापेमारी के विशेष अभियान के दौरान बुधवार शाम 7 बजे अय्यापुर थाना के दादर में बवाल हो गया। पुलिस ने इस इलाके में ताड़ी व देशी शराब के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी क्रम में कई लोगों को पकड़ा गया। बवाल कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने चखना बेचने वाले भूजा दुकानदार को भी पकड़ कर ले गए, जबकि उसका ताड़ी व देशी शराब बेचने से कोई संबंध नहीं था। हिरासत में लिए गए भूजा दुकानदार रविंद्र सहनी को मुक्त करने की मांग को लेकर उनके परिजन व स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। इसी क्रम में राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई। दादर पुल के पास सड़क पर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार गश्ती दल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। धक्का मुक्की की नौबत पर दरोगा गश्ती दल को लेकर पीछे हट गए। इसके बाद पुलिस अधिकारी 3 वैन पुलिस जवानों को लेकर पहुंचे, हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। इस क्रम में कुछ युवक ने नारेबाजी की तो उन्हें सड़क से खदेड़ कर भगाया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच की जाएगी, जो निर्दोष होगा उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। दुकान पर घुगनी बेचत रही हमारे बेटा, हम अपने बेचत रही। अच्छा तबियत खराब है तो बेटा के बैठा देनी, चल गई घर। अब बेटा के हमरा उठा कर लेके लगा दे अखनी। कितने बजे की घटना है? अभी 1 घंटा आधा घंटा हुआ। कौन पकड़ के ले गया? 10 मिनट पर प्रशासन ले लिया है, उठा कर दुकान पर से उत्पाद विभाग ले गया। हाँ, गुंडागर्दी करता है। क्या नाम है? रविंदर सानी, घर दादरे है इसी जगह। क्या कर रहे थे? चिकना बेचते लगा। चिकना? हाँ, क्या तारी उड़ी बेचते हैं? मला है, हम तारूरी की दुकान नहीं करते। क्या नाम हुआ अपना? अब हमरा को सलिया देंगे। मेरा पति हमको चिकना के दुकान कर रहा है, हमको मम्मी के तबियत खराब है, तबे प्रशासन आया, इतना मार मारा है, उठा के ले गया है। हम लोग आए घर पर से ताले भाग गया है तेजी का। श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में आयोजित जॉब फेयर में सैकड़ों छात्र शामिल हुए। श्रम संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को गनीपुर स्थित कार्यालय में जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आकर लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली और कई लोगों ने साक्षात्कार दिया। विनोद कुमार JSA ने बताया कि हम लोग महीने में कम से कम 4 जॉब फेयर का आयोजन करते हैं। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर, उद्योग सेक्टर आदि कई जगहों से कंपनी से टाई अप कर हम लोग यहाँ लाखों को जॉब दिलाने में मदद करते हैं। जॉब पाने के लिए सरल प्रक्रिया है। श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और जिस कंपनी का जो गाइडलाइन रहता है उसके अनुसार योग्यता मांगी जाती है। इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 2000 से ऊपर लोगों को रोजगार दिलवा चुके। सर, ये जो आज जॉब कैंप लगा है मुजफ्फरपुर, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ पे लगा है, और जो कंपनी आई है यहाँ पे वो है स्किल कनेक्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनियाँ हैं हमारे पास डिफरेंट लोकेशन के लिए कंपनियाँ हैं, जैसे नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा। ये जो कंपनियां हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैंपस ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको एज ए ट्रेनी हम लोग वहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे। जिनकी सैलरी यहाँ पे 11,000 से लेके 12,000, 12,000 साढ़े 12,000 तक उनको वहाँ पे वो सैलरी मिलेगी। उसकी योग्यता क्या है? योग्यता 10वीं वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल, 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये काम कब लगाए जाते हैं? सर, ये यहाँ पे जो कैंप है लगभग हर महीने लगाई जाती है। ऐसे दिशा निर्देश है सचिवालय का। आज का जो जॉब कैंप लगा उसमें कितनी कंपनियाँ आई हैं? सर, यहाँ पे हम लोग 3 कंपनी को लेके आए हैं। एक है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी नोएडा, एक लावा मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक है TDK इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, जिसका अभी यहाँ पे पहले गाइडलाइन के अनुसार निदेशालय की गाइडलाइन है कि हर मंथ में आपको 4 जॉब कैंप कराना है।
उसी के अनुसार हम लोग जॉब कैंप कराते हैं और हर सेक्टर के हम लोग खोजते हैं। ऐसे भी हम लोग चाहते हैं कि लोकल फील्ड वाले ज़्यादा आ जाएँ, क्योंकि यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा इससे लाभ हो। ऐसे हम लोग जैसे सिक्योरिटी हुए, इंश्योरेंस हुए और भी सेक्टर हैं, उसमें हम लोग जैसे टेक्सटाइल हुए, इस सब में हम लोग यहाँ जॉब कैंप कराने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। और कंपनी से हम लोग क्या करते हैं, कांटेक्ट करके इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, मार्गदर्शन मतलब उस तरह से मतलब दोनों आदमी के मतलब करा देते हैं कि इस तरह से उनको हम लोग प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि बच्चे लोग आकर यहाँ अपना रिज्यूम दें और यहाँ आकर अपने कंपनी के थ्रू अपना इंटरव्यू दें और यहाँ से सिलेक्ट होकर वो डायरेक्ट अपना कंपनी में जाकर। किनके तरफ से लगाया गया है क्या? ये तो श्रम संस्था। सकरा थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज को लेकर गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के सकरा थाना के सरमस्तपुर में उनका कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन कार्यक्रम में लेट पहुंचने और तुरंत लौट जाने की वजह से स्थानीय लोग नाराज हो गए और प्रशांत किशोर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों की माने तो प्रशांत किशोर का कार्यक्रम शाम 4 बजे ही निर्धारित था, लेकिन वो 7 बजे के बाद पहुंचे। वहीं उनके पहुंचने के बाद धार्मिक कार्यक्रम को रोक दिया गया ताकि वो लोगों को संबोधित कर सके, लेकिन पीके बिना किसी से मिले तुरंत वापस आ गए, जिससे लोग आक्रोशित हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। 4 बजे शाम में माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीतिक रणनीतिकार का कार्यक्रम सरमस्तपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के खेल के प्रांगण में प्रस्तावित था। किसी कारणवश वो गांव तक आके वापस चले गए, जिससे यहाँ काफ़ी लोग जुटा हुआ था, जिससे लोगों में आक्रोश हो गया। खैर किसी तरह से लोगों को शांत करा के उनको तसल्ली दिया गया कि किसी दिन फिर नया कार्यक्रम बनेगा तो उनको बुलाया जाएगा, आप लोग शांति बना के रखिए। लेकिन लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ। कार्यक्रम 4 बजे से था और उन्होंने 8 बजे कार्यक्रम में पहुंचे हैं और 8 बजे पहुंचने के बाद यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे जिन्हें रोक दिया गया। उनको आने के उनके काफिला को जैसे ही आने की सूचना मिला उन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे उन्हें रोक दिया गया और ग्रामीणों ने उन कार्यक्रम को रोक के प्रशांत किशोर जी का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उन्होंने गाड़ी को वापस यू टर्न लगा लिया और जो जनता की जनता ने उनको स्वागत किया, उनको अपमान करते हुए जो जनप्रतिनिधि उनके अभियान का हिस्सा थे, जो जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे, सबका अपमान करते हुए बड़ी एटीट्यूड के साथ उन्होंने वापस लौट गया। इसी को लेके लोगों में आक्रोश आ गया और उनकी तमाम टीम को यहाँ पे रोक लिया गया। रोकने के बाद कई बार उनसे डायरेक्टली बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उस गांव में नहीं आ सकते हैं, उस प्रखंड में नहीं आ सकते हैं। इन चीज़ों को करके उन्होंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। इसी को लेके ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश आ गया और उनकी टीम को न जाने की उन्होंने एकदम बात कह दी और उन टीम को यहाँ पे जब तक वो नहीं आएंगे उन्हें तब तक यहाँ रोका जाएगी, ऐसी बात ग्रामीणों की तरफ से और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कह दी गई। इसको लेके जैसे ही सूचना उनकी तक पहुंची, फिर उनकी टीम पूरी यहाँ पे सब लोग ठीक ठाक से बातचीत किए। उसके बाद वो कार्यक्रम को उनके जो भी टीम थे यहाँ जो उन्होंने माफी मांगा। जिला कांग्रेस कार्यालय में 4 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर बैठक की। गुरुवार को जिला कांग्रेस के द्वारा तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, इस पर चर्चा की गई। बैठक में जिला से लेकर प्रखंड स्तर के नेता शामिल हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि पूरे भारत में 20 अगस्त से 23 अगस्त तक महंगाई के खिलाफ जनता के बीच चौपाल लगाया गया था। इसी क्रम में 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर सहित पूरे देश से लोग शामिल होंगे और केंद्र सरकार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद करेंगे। पूरे भारत में 20 अगस्त से 23 अगस्त तक महंगाई पर चौपाल लगाई गई है। सभी जिला में, प्रखंड में, वार्ड में और 24 अगस्त को पीसीसी के द्वारा आयोजित तैयारी महंगाई जो 4 सितंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में रैली है, उसमें बिहार से मुजफ्फरपुर जिले से ज़्यादा संख्या में
इसीलिए आज हम लोग बैठक किए हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 सितंबर को रामलीला मैदान में रैली में भाग लेंगे। तमाम हमारे प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, तमाम युवा कांग्रेस एजेंट सभी पदाधिकारी अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। 3 तारीख को 2 सितंबर को यहाँ से लोग जाएंगे और 4 सितंबर को। जिले में गर्मी के कारण डायरिया और डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। जिले में उमस भरी गर्मी के कारण डायरिया, मलेरिया और डेंगू का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। गुरुवार को सिविल सर्जन यूशी शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी अधिकारी और चिकित्सकों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते दिन पारू के काजी मोहम्मदपुर गांव में डायरिया से 5 मरीज बीमार होकर एसकेएमसीएच पहुंचे। वहां पर हालत नियंत्रण में है। जानकारी के अनुसार रात का खाना घर में बचा हुआ था, जिसे बच्चे दिन में खा लिए थे, जिसके बाद बच्चों को उल्टी दस्त होने लगी। इसके बाद पीएचसी में बच्चों को भर्ती कराया गया। वहां से हालत में सुधार नहीं होने पर एसकेएमसीएच भेजा गया। सबकी हालत स्थिर है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि एसकेएमसीएच में सभी की हालत सामान्य है। गांव में टीम भेजकर जांच करने का निर्देश पीएचसी प्रभारी को दिए हैं। टीम गांव में जाकर देखी है, अभी वहां पर कोई प्रभाव नहीं है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर सभी का स्वास्थ्य जांच करेगी। इसके अलावा ओआरएस व दवा का भी वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर पहल की जा रही है। हर एक जगह ब्लॉक में डायरिया के कंट्रोल के लिए सभी एंटी डायरियल दवा है, फ्लूइड है, ओआरएस है और सभी जगह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कल मुझे पारू के बारे में सूचना मिली कि काजी मोहम्मदपुर में 5 बच्चे डायरिया से पीड़ित हो गए हैं, तो तुरंत हम सर्वे कराए तो पता चला कि उनके यहाँ इलाज हो गया। उन लोगों का इलाज होने के बावजूद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का उनको चांस था, इसलिए उनको बाद में अग्रतर कार्रवाई के लिए, अग्रतर जांच के लिए, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां 5 की स्थिति ठीक है। और वहां की टीम जा कर के वहाँ काजी मोहम्मदपुर में देखी है तो अन्य किसी परिवार में नहीं था। एक ही परिवार में कुछ खाने पीने की गड़बड़ी से हुई थी। टीबी के लिए भी मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जाँच का और इलाज का दोनों ठीक चल रहा है। केवल एक इशू रह गया है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का जो पैसा उन लोगों को 500 रुपये महीना करके 2 भाग में दिया जाता है। एक बार में 2000, एक बार में 1000। उसमें एसए ने जो सिंगल नोडल अकाउंट जो हुआ नेशनल अकाउंट, उसके चलते कुछ व्यवधान है, उसको मैं चिन्हित करा करके रखा हूँ। जैसे ही क्लियर होता है सबके खाता में मैं भेजवा दूँगा। मलेरिया में कहीं कोई खास नहीं है। डेंगू का 2 केस निकला है जो कि ठीक ठाक हो गया है और जहाँ से भी केस निकला है वहाँ पर टेमीफॉस का जो होता है एंटी लार्वल का स्प्रे किया जाता है नाली में, उसका टेमीफॉस का करा दिया गया है। फॉगिंग के लिए प्लान बन रहा है। फॉगिंग अगर नगर निगम की तरफ से हो जाता है तो अति उत्तम, नहीं तो हमारे यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं आईआईटी, जेईई, एम्स, नीट, एनटीएससी, केवीपीवाई या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर आईआईटी, जेईई, एम्स, नीट, एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378
या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें।
हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजेट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। DCLR पश्चिमी के कार्यालय में जिलाधिकारी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। कई घंटों तक कार्यालय में अफरा तफरी मची रही। भूमि सुधार उप समाहर्ता पश्चिमी के कार्यालय का गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में रखी गई फाइलों का विधिवत जाँच किया। जांच में सभी फाइलें विधिवत पाई गई। जिलाधिकारी के द्वारा फाइलों की जांच के उपरांत कार्यालय की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया, जो संतोषजनक पाया गया। दाखिल खारिज, जमाबंदी, दखल दिहानी, भूकामी सहित 8 बिंदुओं पर बारी बारी से जांच की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में पाया गया कि पंजी और अभिलेख का संधारण सही था, जबकि भूमि मापी और अतिक्रमण वाद मामले लंबे समय से लंबित पाया गया, जो नहीं होना था। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता पश्चिमी को निर्देश दिया गया कि नियमित रूप से कोट किया जाए और लंबित वादों को ससमय डिस्पोजल किया जाए। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी भी मौजूद रहे। DCLR पश्चिमी के न्यायालय का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करके उन्हें शीघ्र जो लंबित वाद हैं उसके निष्पादन का निर्देश दिया गया है। पाया गया कि कुछ दाखिल खारिज अपील वाद जो हैं, अपील वाद काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, 2012-13 के भी पेंडिंग है, तो प्राथमिकता के स्तर पर पुराने वादों को शीघ्रता से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो BLDR एक्ट होता है, नापी अपील वाद होता है, मद्य निषेध से संबंधित है, नीलाम पत्रवाद से संबंधित है, सभी जो कोर्ट के माध्यम से इनका निष्पादन होना है, उनको त्वरित गति से और निष्पक्ष रूप से डिसीजन लेकर के उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। EVM और VVPAT गोदाम का भी आज निरीक्षण किया गया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के भी सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोगों ने बुलाया था। रानी सती मंदिर दादी धाम में भाद्रपद अमावस्या पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर दादी धाम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव को लेकर गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भाद्रपद अमावस्या महोत्सव पर दादी धाम सिकंदरपुर में शुक्रवार से 27 घंटे के लिए अखंड ज्योत जलाई जाएगी। अध्यक्ष रतनलाल तुलसियान ने बताया कि सुबह 6 बजे मंगल आरती और दोपहर 1 बजे मंगल पाठ होगा। शाम 6 बजे 56 भोग लगाया जाएगा। 7 बजे संध्या आरती की जाएगी। अखंड ज्योत 7:30 बजे जलेगी, जो 27 घंटे तक लगातार जलेगी। शनिवार सुबह 5 बजे मंगल आरती और 6 बजे जात पाटा पूजन किया जाएगा। 7 बजे महाश्रृंगार और आरती की जाएगी। इस दौरान 251 महिलाओं के द्वारा मंगल पाठ भी किया जाएगा। रात 7:30 बजे शयन आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। में ये 2 दिवसीय सालाना कार्यक्रम भाद्रपद अमावस्या महोत्सव कल 26 तारीख से सुबह 5 बजे से मंगला आरती के साथ और दिन में 1 बजे दादी जी का महामंगल पाठ होगा 201 महिलाओं द्वारा, जिसमें आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री, उनके सहयोगी और कलकत्ता से आए हुए कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिका के साथ मंगल पाठ होगा। शाम को 6 बजे ये होगा क्या बोला 56 भोग का कार्यक्रम है। दादी जी को भोग लगाया जाएगा और उसके भक्तों के बीच बांटा जाएगा। शाम को 7 बजे महाआरती का कार्यक्रम है। 7:30 बजे से शाम को 27 घंटे की अखंड ज्योत जलाई जाएगी, जो 27 तारीख को रात्रि 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 27 तारीख को सुबह पुनः मंगल आरती के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। शाम को सुबह 7 बजे जात पाटा का कार्यक्रम शुरू होगा और शाम को महाआरती का आयोजन किया गया है और शाम महाआरती का आयोजन किया गया है। रात्रि 10:30 बजे शयन आरती के साथ कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। भाद्रपद अमावस्या महोत्सव को लेकर ढांढन धाम मंदिर में तैयारी अंतिम चरण पर है। सिकंदरपुर स्थित ढांढन सती धाम मंदिर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव को लेकर पूरी तैयारी जोरों पर है।
इस बार भाद्रपद अमावस्या महोत्सव पर ढांढन धाम मंदिर सिकंदरपुर में शुक्रवार से 15 घंटों के लिए अखंड ज्योत जलाई जाएगी। मीडिया प्रभारी गोपाल भारतीय ने बताया कि सुबह 6 बजे मंगल आरती और सुबह 10 बजे मंगल पाठ होगा, जिसमें राजस्थानी परिधान में 101 महिलाएं शामिल होगी। शाम 6 बजे 56 भोग लगाया जाएगा। 7 बजे संध्या आरती की जाएगी, जिसमें सोनू मुस्कान द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन है। अखंड ज्योत 7 बजे जलेगी, जो 17 घंटे तक लगातार जलेगी। शनिवार सुबह 5 बजे मंगल आरती और 6 बजे जात पाटा पूजन किया जाएगा। अमावस्या के उपलक्ष्य में 26 तारीख और 27 तारीख को मंदिर में कार्यक्रम है, जिसमें 26 तारीख को सुबह सुबह मंगल पाठ का आयोजन है। उसके बाद शाम में भव्य ज्योति का आयोजन है। उसके बाद आरती है और भव्य प्रसाद का आयोजन है। और ये सारे काम हर साल होती है ढांढन सती दादी मंदिर में। और 27 तारीख को हमारा सुबह 7 बजे से जाट पाठ पूजा का, इसमें सब मारवाड़ी लेडीज़ अपना जात उतारती है, ये सब टाइप का प्रोग्राम है। सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों की परेशानी को देखते हुए 100 बेड वाली विश्राम गृह का निर्माण कराया जा रहा है। सदर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन को अब भटकना नहीं होगा। उनके लिए जल्द ही सदर अस्पताल में 100 बेड के विश्राम गृह का निर्माण किया जा रहा है। डीएम प्रणव कुमार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कहर ने इस कमी को उजागर कर दिया था। इसमें से एक थी बीमारी से पीड़ित बच्चों के परिजनों को अस्पताल में जगह न मिलना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब यहां का दौरा किया तो यह कमी भी सामने आई। इसके बाद उन्होंने मरीज के परिजनों को ठहरने के लिए विश्राम गृह बनाए जाने का निर्देश दिया था। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि विश्राम गृह वातानुकूलित होगा। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजन यहां ठहर सकेंगे। अभी किराए को लेकर निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि इसका रखरखाव सही से होगा, इसलिए कुछ राशि ली जा सकती है। रखरखाव की जिम्मेदारी अगर किसी एजेंसी ने ले ली तो यह निःशुल्क भी हो सकता है। इन आपको इंतजार करना पड़ेगा। परिजनों के लिए गेस्ट हाउस बन रहा है। 2-3 बिल्डिंग जो देख रहे हैं उसमें से एक परिजनों के लिए ही है, जो बन जाएगा तो उनके लिए अभी तो थोड़ी सी असुविधा है। उन लोगों को एमसीएच बिल्डिंग का नीचे वो लोग वेट करता है, उसमें काफ़ी जगह है, लेकिन उनके लिए एकदम चिन्हित डिस्टिंग्विश्ड प्लेस बनने जा रहा है। बहुत कम समय में उन लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, सभागार भी होगा उन लोगों के लिए, जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र जदयू के सदस्यों ने पीजी नामांकन के शुल्क पर रोक लगाने को लेकर धरना दिया। बिहार विश्वविद्यालय में गुरुवार को छात्र जदयू के द्वारा पीजी में नामांकन शुल्क पर रोक लगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों और सभी छात्राओं से नामांकन शुल्क लिया जा रहा है। इस पे रोक लगाने के लिए छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष निकेश कुमार ने छात्रों के साथ सभी विभागों में जाकर नामांकन पर रोक लगवाया और विश्वविद्यालय परिसर में सभी कार्यालय को बंद कराकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष निकेश कुमार ने कहा कि सभी महाविद्यालयों में एक समान नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है, फिर भी कई महाविद्यालय निर्धारित शुल्क से अधिक नामांकन शुल्क ले रहे हैं। इस पर रोक लगाने को लेकर वार्ता किया। निकेश कुमार ने कहा कि जब तक नामांकन शुल्क पर रोक नहीं लगाया जाता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर आज शाम तक इस पर विश्वविद्यालय द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया गया तो कल से विश्वविद्यालय में छात्र जदयू के द्वारा अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है ये अभी पीजी में नामांकन चल रहा है, जिसमें न्यायालय का और सरकार का सख्त आदेश है कि किसी भी एसटी के छात्र से पैसा नहीं लेना और न ही किसी महिला कैंडिडेट से पैसा लेना। फिर भी विश्वविद्यालय जो है न्यायालय को आदेश का अवहेलना करते हुए सभी विभागों में पैसा लिया जा रहा है और सभी महाविद्यालय में भी पैसा लिया जा रहा है SC/ST के छात्र से और लड़कियों से। इसी पर रोक लगाने के लिए हम लोग पहले भी कई बार पति से इस मामले को पति के सामने उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लगी है। इसी पर रोक लगाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि SC/ST के छात्रों से और लड़कियों के फी पर रोक नहीं लग जाती। आज सभी कार्यालयों को अपने घूम के बंद भी कराया है। हाँ, बंद कराया है, क्योंकि लगभग एक सप्ताह से हम लगातार अधिकारी से बात कर रहे हैं कि आजकल कर रहे हैं और उसके बाद वो फिर दोबारा
पत्र जारी कर आदेश दिया है कि सभी से पैसा लेना है, जो कि न्यायालय का आदेश है। क्योंकि न्यायालय के आदेश का भी ये अवहेलना कर रहे हैं और सभी से पैसा ले रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग ने विश्वविद्यालय के सभी विभागों में घूम कर नामांकन पर रोक लगाया है विश्वविद्यालय। जी बताइए, आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? विश्वविद्यालय के जितने विभाग हैं वहाँ लड़कियों और SC/ST के छात्राओं से पैसा लिया जा रहा है, जिसके चलते हम लोगों ने आवेदन दिए, बात किए, उसके बावजूद भी ये लोग कोई सुनवाई नहीं किए। आज हम लोग सभी विभाग को जाके बंद कराएं और यूनिवर्सिटी को भी बंद करा रहे हैं। और हम लोग का मांग है कि छात्राओं से और SC/ST के छात्राओं से पैसा नहीं लिया जाए। इसके चलते हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक ये मेरी मांगे पूरी नहीं है। हरपुर बखरी के निवासी जयशंकर कुमार ने अपनी बेटी की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर SSP को ज्ञापन सौंपा। हत्या के 4 महीने बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इसकी शिकायत गुरुवार को अय्यापुर थाना क्षेत्र के हरपुर बखरी निवासी जयशंकर कुमार ने SSP से की है। गौरतलब है कि 11 मई 2022 को मीनापुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में विवाहिता मनीषा कुमारी की ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव को जला दिया था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने मीनापुर थाने में 12 मई 2022 को आवेदन देकर मृतक के पति रमेश कुमार और पति के परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिजन जयशंकर प्रसाद ने बताया कि 27 जून 2018 को अपनी बहन की शादी मीनापुर थाना के मोहनपुर निवासी जयकरण राय के पुत्र रमेश कुमार से हिंदू रीति रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम से की थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद 9 मई 2022 को मेरी बहन से 2 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगे गए थे। बहन ने घर पर फोन कर बताया कि ससुराल पक्ष की तरफ से 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, नहीं दे जाने पर मारने की धमकी दी जा रही है। इसी तरह हम लोगों ने रुपए का इंतजाम कर 11 मई 2022 को बहन के ससुराल पहुंचे। उनके ससुर ने बताया कि हम लोगों ने तुम्हारी बहन को मारकर जला दिया है। जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि सही में ससुराल पक्ष के लोगों ने मेरी बहन को मारकर जला दिया है। इस मामले में 12 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये दहेज के लिए मारा गया था। मेरी बहन को मारकर मेरी बहन को जला दिया गया और बताया भी नहीं गया। जब हम पहुंचे तो पता चल हम लोग को वो बोला जो हम मार दिए, मार कर जला दिए, तुमको जो करना है कर लो। उसके बाद हम थाना गए, थाना में FIR किए। अभी तक ये 3 महीना हो गया घटना का, अभी तक कोई इसका कार्रवाई नहीं हुआ। कब का घटना है ये? घटना 10 अप्रैल का। किस थाने से हुआ? मीनापुर थाना से। क्या था पूरा मामला? दहेज के संबंध में मारकर हत्या करने के ये था मामला। आज क्या करने आए यहाँ? आज यहाँ पे हम ये कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन देने आए थे SP ऑफिस में। तो फिर वहाँ एप्लीकेशन दिए हैं तो बोला गया जो 15 दिन में ये करते हैं हम। नाम उसका, मेरी बहन का नाम मनीषा कुमारी हो गया। आपका नाम? मेरा नाम जयशंकर हो गया। मेरा घर हरपुर बखरी हुआ। शादी कहाँ किए थे भाई? शादी मीनापुर क्षेत्र के मढ़ल्ला गांव में हुआ था। कब जानकारी मिली थी हत्या हो गया? बहुत जानकारी मिली 10 को उसको मारा गया, 10 को उसको मारा गया और 11 को हमको दोपहर में ये जानकारी मिली। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।